नमस्ते, गुड इवनिंग मित्रों और नमस्कार आप सभी को अभिवादन। देखें कुछ बड़ी खबर आ रही है गाज़ा से जो इज़राइल का जंग चल रही है वहाँ पर फ़लस्तीनी मामले पर गाज़ा पट्टी पर और वहाँ से खबर ये आ रही है कि एक सीज़ फायर 4 दिन का ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है दोनों तरफ से यानी हमास और इज़राइल की तरफ से। हमास ने क्या अटैक करना है लेकिन हाँ, वो जो रोका-टोका की फुलझड़ियाँ छोड़ रहे हैं, तो उस पर रोक लगेगी और इज़राइल अपने हमले 4 दिन के लिए रोकेगा। अभी बुधवार यानी कि कल और आज की जो गुज़री हुई रात है बेसिकली उसमें वहाँ पर इंटेंस फायरिंग चलती रही है। इज़राइल के अटैक्स वहाँ जारी रहे हैं और अब बात आ रही है सामने। कल एक्चुअली ये खबर आ गई थी कल देर शाम को कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस के जो ऑफिसर्स हैं वो जा चुके थे हानिया के पास में जो हमास के हेड हैं और जो कि कतर में रहते हैं। तो कतर की तरफ वो निकल चुके थे हानिया इस्माइल के लिए मिलने को और ताकि इसको फाइनल शेप दी जा सके इस एग्रीमेंट को। और अब आज इज़राइल ने कंफर्म किया है कि हाँ, वो इस तरह का एक सीज़ फायर 4 दिन का एग्री किया है उन्होंने। ये सीज़ फायर दोस्तों थर्सडे से लोकल टाइम थर्सडे से सुबह 10 बजे से इम्पैक्ट में आएगा। याद रहे ये सीज़ फायर परमानेंट नहीं है। इज़राइल ने कोई परमानेंट सीज़ फायर को एग्री नहीं किया है। ये 4 दिन का सीज़ फायर है और इस सीज़ फायर के दौरान जो जो ये भी नहीं है कि सब कुछ वहाँ पे सीज़ फायर के मायने है कि सब कुछ खुल जाएगा और गाज़ा के लोग जो है वो अचानक जहाँ चाहे वहाँ जाते रहेंगे। ज़ाहिर है चेकिंग चल रही होगी। लगभग 300 ट्रक मेडिकल सपोर्ट के, मेडिकल एड के और फूड के जाने की बात हुई है। ये होगा। उसके अलावा दोनों तरफ से होस्टेजेस को छोड़ा जाएगा। माना जा रहा है कि लगभग 50 के करीब इज़राइली होस्टेज जो कि हमास के पास हैं, वो छोड़े जाएँगे। याद रहे कि लगभग 2 से 250 के बीच में माना जा रहा है कि उनके पास होस्टेजेस थे इन टोटल, जिनमें से बहुत सारों की इस बीच में बॉडीज़ मिल चुकी हैं। कुछ को फ्री किया गया है, बहुत तो उंगलियों पे आप गिन सकते हैं, लेकिन बहुत सौ की बॉडीज़ भी मिली हैं और इस अभी भी उनके पास लोग लापता हैं और होस्टेज हैं। तो 50 लोगों को छोड़ा जा रहा है, 150 लोगों को इज़राइल छोड़ेगा यहाँ से अपने यहाँ से जेलों में से और इनमें इन 150 में मेजॉरिटी जो है वो औरतों की और बच्चों की है। तो इनको या माइनर्स जो हैं इनको छोड़ा जा रहा है। तो 50 होस्टेजेस इज़राइल के, उसके बदले में 150 पैलेस्टीनियन विमेन एंड चिल्ड्रन मेजॉरिटी में हैं उनको छोड़ा जाएगा इन 4 दिनों के अंदर में। और इन 4 दिनों के बाद याद रहे 4 दिनों के बाद सीज़फायर खत्म है और इज़राइल दोबारा अपने हमले शुरू कर देगा। ये है सारी की सारी कहानी छोटी-सी कहानी ये कि मित्रों देखिए, ये रहे वो हमास के जो हेड हैं, जो कि कतर में रहते हैं। आप जानते होंगे कि इस डील को नेगोशिएट करने में ये हनिया इस्माइल जिन्होंने जो कि हमास के हेड हैं और कतर में मैंने बताया कि बड़ी लेविश लाइफ जीते हैं वहाँ पर ये और इज़राइल के प्रधानमंत्री जो है उन्होंने इस चीज़ को एग्री किया है और कंफर्म किया है। उनकी जो वॉर कैबिनेट है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय पर जो इज़राइल में कोई फॉर्मल गवर्नमेंट वाली कैबिनेट नहीं है, बल्कि 5 मेंबर्स की एक वॉर कैबिनेट काम कर रही है जिसमें अपोजिशन के मेंबर्स भी शामिल हैं। और ये तय किया गया था कि जब तक वॉर खत्म नहीं होता है और वॉर के ऑब्जेक्टिव्स मीट नहीं होते हैं, तब तक यही जो कैबिनेट है 5 मेंबर्स वाली ये रूल करेगी और तमाम डिसीजंस जो हैं ये लेगी। जो गवर्नेंस के तमाम फैसले हैं वो भी ऑन द होल्ड हैं और बेसिकली ये जो वॉर रिलेटेड फैसले हो रहे हैं वही हो रहे हैं इस कैबिनेट में। तो ये चीज़ अब तय कर दी गई है। आप देखिए कि ये वॉर अब 1 महीने से ऊपर का हो गया है और एक मेजर डेवास्टेशन आप पाएँगे कि इज़राइल ने वहाँ पर बर्पा किया है। ऐसा नहीं है कि उनको अपने को ये सब नहीं झेलना पड़ा है। पहले इज़राइल के ऊपर ही हमला किया गया हमास के द्वारा 7 अक्टूबर को और आज तक किसी मुस्लिम कंट्री ने या मुसलमानों ने या फ़लस्तीनियों ने किसी ने कोई अपॉलॉजी नहीं की है। आप पाएँगे कि फ़लस्तीन के स्कूलों में उस दिन जश्न मनाए जा रहे थे, जब 7 अक्टूबर को ये होस्टेजेस लिए गए थे और जो तमाम विजुअल्स उस दिन के आए हैं, वो बेहद खौफनाक थे, शर्मनाक थे। किसी भी सिविल सोसाइटी या सिविल लोगों को वो सब शोभा नहीं देता करना, जो किया जा रहा था, लेकिन वो सब हुआ और बदले में इज़राइल ने
अपना ये रूप दिखाया और उन्होंने सब कुछ नेस्तनाबूद कर दिया गाज़ा पट्टी पर। ये कुछ जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गाज़ा पट्टी से हैं। उसके बाद जब इज़राइल ने अपना हमला किया और जो कुछ वहाँ से निकल कर आया, तो आप देख सकते हैं ये फ़ौजी हैं जो वहाँ बिल्डिंग्स के बीच में से जा रहे हैं। टनल्स का जो बड़ा घमंड किया जाता था हमास के द्वारा कि उनकी जो टनल्स की दुनिया है वो एक भूल-भुलैया है और जहाँ पर इज़राइली आकर फँस जाएँगे। तो आपने पाया कि वो तमाम टनल्स का नेटवर्क जो है वो तोड़ा गया है और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से जहाँ भी उनको लगा कि भई ये टनल कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, तो पता लगा टनल में पानी भर दो, सामने अंदर वाला अपने आप बाहर आ जाएगा और जो कुछ होगा वो खराब हो जाएगा। तो ये चीज़ें चल रही हैं मित्रों। इस समय पर जो है टनल्स का नेटवर्क तोड़ा जा चुका है और इस समय हमास बैक फुट पे है। द वेरी फैक्ट कि ये सीज़ फायर किया जा रहा है, उसके पीछे मेजर रीज़न यही है, न सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी का दबाव, जो कि इज़राइल के ऊपर है ज़ाहिर है, कि भई वो होल्ड करें ताकि जो ह्यूमैनिटेरियन एड है लोगों को पहुँचाई जा सके और लोगों को वहाँ से निकाला जा सके। अस्पतालों से स्पेशली जो वहाँ पर बच्चे वगैरह फँसे हुए हैं, उनको निकालने की बात की जा रही है। कुछ ऑलरेडी निकाले जा चुके हैं, शिफा वगैरह से बच्चों को निकाला जा चुका है। मगर इस सिलसिले को ज़्यादा करीने से किया जा सकेगा अगर ये सीज़ फायर हो जाता है। लेकिन इसके मुझे ये लगता है कि इस बीच में मॉनिटरिंग जो इज़राइल की है, वो लगातार चलती रहेगी ताकि ऐसा ना हो कि सीज़ फायर के दौरान जो लोग बाहर निकल रहे हैं, उनमें मिलिटेंट्स निकल जाएँ या कि जो टेररिस्ट हैं, बल्कि मिलिटेंट्स क्या कहना, टेररिस्ट नहीं है, जो वहाँ पे निकल ना जाए वहाँ से। तो मित्रों आप ये रहा एक। दूसरी जो आपसे खबर मुझे डिस्कस करनी थी, वो है अपने पाकिस्तान के जो प्रेज़िडेंट हैं ग्रेट डेंटिस्ट आरिफ अलवी। तो आरिफ अलवी साहब ने आज कमाल का फड्डा छोड़ा। वो कोई वो फड्डा छोड़ते ही रहते हैं। तो आरिफ अलवी साहब मतलब ही इज़ द ट्रू न्यूज़ मेकर फ्रॉम पाकिस्तान। वो कुछ ना कुछ ऐसी फुड़की मार देते हैं कि हलचल हो जाए हर तरफ। खैर, यहाँ पर आज उन्होंने क्या किया, मोहम्मद अब्बास साहब जो कि फ़लस्तीन के प्रेज़िडेंट हैं, उनसे उनकी टेलीफ़ोनिक कन्वर्सेशन हुई और उस कन्वर्सेशन के दौरान जब ये उस कन्वर्सेशन की डिटेल नहीं बताई गई हैं, लेकिन ये ज़रूर बताया गया प्रेज़िडेंट की तरफ से आरिफ अलवी की साइड से कि मोहम्मद अब्बास की साइड से जब ये कहा गया कि टू स्टेट सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है इस समस्या का, तो हमारे आरिफ अलवी साहब जो पाकिस्तानी हैं, उन्होंने जो है अपना ब्रिलियंट दिमाग लगाया, स्ट्रैटेजिक दिमाग और बड़ा खूबसूरत दिमाग लगाया उन्होंने। उन्होंने कहा कि भई अगर टू स्टेट सॉल्यूशन नहीं है तो वन स्टेट सॉल्यूशन कर लो। यानी कि क्या फ़लस्तीन क्या गाज़ा पट्टी, क्या वेस्ट बैंक सब मिलाओ इज़राइल में, इज़राइल बनाओ पूरा और सारे के सारे लोग मिलके वहाँ एक साथ रहो। खत्म बात, सीधी-सी बात। कितना खूबसूरत सॉल्यूशन है। तो आरिफ अलवी जिंदाबाद। तो आरिफ अलवी ने एग्ज़ैक्टली इज़राइल की लैंग्वेज बोलते हुए वो वही सलाह दे दी जो इज़राइल कहता है कि सारे बच्चे रहो, सारे लोग रहो और ये इज़राइल का ही सारा इलाका है, खत्म कहानी। जो लैंड डिस्प्यूट है बेसिकली क्या है, सारे का सारा डिस्प्यूट लैंड डिस्प्यूट ही तो है। आरिफ अलवी ने लैंड डिस्प्यूट खत्म कर दिया। उन्होंने कहा लैंड दो इनको, सारे के सारे मिलके अच्छे बच्चे होते हैं, रहो, मुसलमान, क्रिश्चियन, इज़राइली सब एक साथ रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये और बाकायदा उन्होंने इसको लेकर प्रेस रिलीज जाहिर की। जब प्रेस रिलीज बाहर आई तो हल्ला मच गया पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी के बिल्कुल कंट्रास्ट में है। पाकिस्तान कहता है टू स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए, सऊदी अरब कहता है टू स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए, हमारे प्यारे आरिफ अलवी कहते हैं वन स्टेट सॉल्यूशन भी चलेगा, करवा लो, सारे लोग मिलो, एक साथ रहो, क्या दिक्कत है? ना इजराइल को प्रॉब्लम ना तुमको प्रॉब्लम, रहना ही तो है, रह जाओ, जमीन चाहिए रहने के लिए। तो हो गया खुड़का। तो जलील अब्बास जलानी साहब जो कि इस केयरटेकर गवर्नमेंट में केयरटेकर फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा साहब ये तो प्रेसिडेंट ने हमसे पूछा ही नहीं, प्रेसिडेंट ने हमसे इस बारे में कोई राय ली ही नहीं और उन्होंने कहां से ठोक दी, ये पाकिस्तान की तो पॉलिसी नहीं है। और इमीडिएटली फॉरेन मिनिस्ट्री ने विद इन आवर्स ओआईसी को और तमाम मुस्लिम कंट्रीज को अपना स्टेटमेंट भेजा कि भाई हमारी जो ऑफिशियल पोजीशन है वो ये नहीं है जो आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं, हमारी ऑफिशियल पोजीशन तो वही टू स्टेट सोल्यूशन वाली है। खैर ये हुआ और इसके लगभग 5 घंटे बाद फिर आरिफ अलवी ने रिट्रीट कर ली अपनी स्टेटमेंट, अपनी प्रेस रिलीज वापस ले ली और जो दोबारा प्रेस स्टेटमेंट दी उसमें वन स्टेट सॉल्यूशन वाली बात पूरी तरह से गायब कर दी। तो ये हुआ। इस बीच में रजा रब्बानी साहब जो है, जो सेनेटर हैं पाकिस्तान में, उन्होंने बाकायदा सेनेट में खड़े होकर इस आरिफ अलवी के इस्तीफे की मांग की और उन्होंने कहा कि भाई पूछा जाए कि ये सब कैसे, उन्होंने कहा और क्या क्या
क्या इसके पीछे हालात थे जिनमें उन्होंने ये इतना बड़ा भंड मारा है। और उसके अलावा ये जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ज़ाहिर है फॉर्मली अपने आप को बैक ट्रैक किया है सारी सारी सिचुएशन से। इनफैक्ट अपना अपना पल्ला ही झाड़ दिया। अपना उन्होंने पल्ला झाड़ा कि हमारा इस स्टेटमेंट से कोई लेना-देना नहीं है और ना ही ये पाकिस्तान की ऑफिशियल पोज़ीशन है। तो मित्रों, ये रही आज की खबरें 2। अभी आपको तीसरी खबर मुझे देनी है जो कि बड़ी ज़बरदस्त खबर है, बेहद बड़ी खबर है, वो मैं आपको दूँगा 9 बजे। और वो है किस बारे में? वो है बलूचिस्तान के बारे में, जिसको लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज बहुत बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया है, बहुत बड़ा बवंडर। तो मैं आपको उसकी डिटेल जो है आज वही 9 बजे दूँगा। लेकिन मित्रों, तब तक एन्जॉय कीजिए इस वीडियो को और इस खबर को। सीज़ फायर होना एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खबर है। एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस डेफिनिटली वहाँ खड़ा हो रहा था और उसको कम से कम कुछ हद तक निपटाया जा सकेगा। लेकिन इसके माने ये कतई नहीं है कि इज़राइल अपने हमले रोकने जा रहा है। इज़राइल 4 दिन के सीज़ फायर के बाद में इमीडिएटली अपने हमले दोबारा शुरू कर देगा, जब तक कि उसके ऑब्जेक्टिव्स नहीं पूरे होते हैं। और ये बात इज़राइल ने आज खुलकर कह दी है। उन्होंने कहा है कि ये सीज़फायर शुरू होगा थर्सडे को लोकल टाइम 10 बजे सवेरे और 4 दिन, यानी कि आप हिसाब लगा लें 4 दिन के बाद में, और वो हमले दोबारा से स्टार्ट हो जाएँगे। तो मित्रों, ये रहा आपका अपडेट और मेरी आपसे हमेशा की तरह वही दरख्वास्त कि काइंडली लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा दोस्तों में अगर आपको अच्छा लगे। और दूसरी तरफ ये कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दर्शकों, तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी दबा लीजिए जो घंटी बजी हुई है, सो दैट कि आपको जब भी कोई नए वीडियोस अपलोड होते हैं तो आपको जानकारी मिल पाए। शुक्रिया आपका बहुत-बहुत ये वीडियो देखने के लिए, आपकी सपोर्ट और आपकी मोहब्बत के लिए हमेशा की तरह बहुत-बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं आज रात 9 बजे एक बार फिर से लाइव शो में, और तब हम बात करेंगे जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बलूचिस्तान को लेकर एक जबरदस्त ऑर्डर दिया है। तो उस ऑर्डर पर डिस्कशन करेंगे 9 बजे ब्रीफली। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उस समय मौजूद होंगे और हम लोग अपनी बातचीत को पॉजिटिवली कंक्रीट तरीके से कर पाएँगे। शुक्रिया आपको बहुत-बहुत दोस्तों, मिलते हैं हम रात 9 बजे। धन्यवाद।